अस्सलाम वालेकुम। पाइथन की क्लास में हम मौजूद है आप लोगों के साथ एक और मजीद क्लास में वाइल लूप सीखने वाले हैं इस बार हम कि वाइल लूप क्या होता है। जिस लास्ट क्लास में हमने सीखे थे फॉर लूप, और फॉर लूप की मदद से एक एक्सरसाइज की टेबल बनाया था। इसी तरीके से इसमें भी हम देखने वाले हैं कि हमारे पास वाइल लूप क्या होता है। तो मैंने एक फाइल बनाई हुई सबसे पहले, तो इसको मैं पूरा प्रोग्राम को मैं मिटा देता हूँ। तो जैसे कि आपने जो है बात की थी किसके अंदर, फॉर लूप के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमने देखा था कुछ इस तरीके से हम रेंज देते थे। फॉर आई इन रेंज, रेंज के आगे वो ब्रैक जो भी रेंज देना चाहते थे, जैसे मैं 4 तक रेंज देना चाह रहा हूँ 4, और फिर मैं लिख देता था प्रिंट, अपने पास प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं आई कर देता था, इस वाले आई को आइट्रेशन को जो है मैं प्रिंट करा देता था। तो जैसे ही मैं ये प्रिंट कराता था तो आप देख सकते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता था, कुछ इस तरीके से आया था रेंज 0 से लेके 3 तक। ये मैं बात कर रहा हूँ अभी फॉर लूप की, वाइल लूप की बात नहीं कर रहे, फॉर लूप की बात कर रहा हूँ। फॉर लूप में ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है हमेशा जो भी, और रेंज जो भी देते हैं उससे एक नंबर कम देते हैं। 4 लिखा है तो ये मुझे 3 तक देगा, और अगर मैं 7 लिखूंगा मुझे तो ये मुझे 6 तक रन करा के देगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास प्रीवियस फॉर लूप का। अगर हम बात करें यही प्रोग्राम अगर मैं वाइल लूप में लिखना चाह रहा हूँ तो किस तरीके से हम इसको वाइल लूप के अंदर लिख सकते हैं, तो उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को कमेंट आउट कर सकते हैं, या तो फिर मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर है। तो आई, अब हम बात कर रहे हैं वाइल लूप की। आई इज इक्वल टू 0, वाइल ब्रैकेट आई लेस देन की साइन दे दूंगा मैं, लेस देन 4, और आगे मैं लिखने वाला हूँ कॉलन, स्ट्रिंग के साथ कॉलन, और अब मैं लिखूंगा आगे इसके अंदर प्रिंट आई, प्रिंट आई। ठीक है, ये मैंने लिख दिया प्रिंट आई, 3 लाइन में कोड लिखा, और अब इसको मैं रन कराऊंगा। या तो इसको ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और अब इसको हम रन करा के चेक कर लेते हैं। इसको रिमूव कर दो तो ये हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये जैसे कि हमने दोनों तरीके देख लिए, फॉर लूप में किस तरीके से मतलब हम दे रहे थे रेंज, और 0 से वो 3 तक, और इस किस तरीके से वाइल में दे रहे। तो वाइल का तरीका ये है, वाइल यूज करेंगे और वाइल के साथ एक ब्रैकेट लगा के आई, और जितना आपको चाहिए लेस देन की साइन देके वो नंबर चाहिए। अगर आपको 3 तक चाहिए तो 4 लिख देंगे, और अगर आपको 19 तक चाहिए तो 20 लिख देंगे, और प्रिंट आई आ जाएगा। कोई सेम प्रोसीजर से फॉर लूप में था, और थोड़ा सा न्यू एडिशन, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं नॉर्मली जो हम ये जो काम करते, अगर हम प्रोग्राम वगैरह बनाते तो उसमें हम नंबर के साथ नहीं करते, लेकिन अभी हम सीखने के लिए हम नंबर ले रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के वर्क होता है वैसे ये नॉर्मली। आई इज इक्वल टू, अब इस मैं प्रोग्राम को कमेंट आउट कर देता हूँ कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से, या तो आप वैसे भी कर सकते हैं, या इसको मिटा भी दे तो कोई मसला नहीं है। अब हम लिखने वाले हैं एक और प्रोग्राम जिसमें मैं लिखूंगा आई इज इक्वल टू इंट, और इनके साथ मैं इनपुट देने वाला हूँ। ये हम प्रीवियस 3 क्लासों में देख चुके हैं ये क्या होता है, किस तरीके से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। इंटर नंबर, ठीक है, इंटर नंबर हमारे पास ये हो गया, इंटर नंबर कॉलन, ये तरीका होता है, स्पेस दे दें, इसको क्लोज कर दूंगा मैं, और प्रिंट आई करा दूंगा मैं, प्रिंट आई। मजीद क्या होने वाला है इसमें, मजीद ये होने वाला है कि या तो ऐसा करते पहले हम क्या करते हैं, 1 मिनट, वाइल लगा देते, वाइल लगा दे ज्यादा बेहतर रहेगा। वाइल आई, वाई आई जैसे हमने लिखा था, क्या लिखा था, लेस देन 4, वाइल आई लेस देन 4। ठीक है, या 40 भी कर सकते हैं, इसको 40 कर लेते, लेस देन 40, फिर आगे आ रहेगा कॉलन, फिर दोबारा से मैं इस लाइन को मैं लिखने वाला नहीं हूँ, तो मैं इस लाइन को, ये 6 लाइन को जो मैं कॉपी करूंगा 8 के अंदर जाके ये पेस्ट कर दूंगा मैं। ठीक है,
अब ये हो गई पेस्ट, आई इज टू इंट, ठीक है, ये इनपुट ले लिया मैंने। तो ये हम आप ये हमारे पास रेड एरर शो कर रहा है। रेड एरर जब भी शो करे ना, समझ जाए कि यहाँ पे मैंने कोई ना कोई मिस्टेक कर चुका हूँ, ठीक है, यानी कोई गलती है, यहाँ पे कोई एरर है, एरर दे देगा ये मुझे। तो इस एरर से बचने के लिए क्या गलती है, मैं इस लाइन को मिटा ही देता हूँ और फिर मैं दोबारा से इस लाइन नंबर 7 में आऊंगा और यहाँ पे आके मैं इंटर करूंगा। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब देखिए अब मुझे यहाँ पे एरर नहीं दे रहा, ठीक है। तो यहाँ में तो ये तरीका है, पास ये एरर रिमूव कर दिया मैंने। और अब मजीद क्या करना है मुझे, मजीद ये करना है, प्रिंट आई करा दिया है, प्रिंट डन विद द लूप भी कर देता हूँ, एक में लूप से बाहर डन करा देता हूँ, प्रिंट और लिख देता हूँ मैं अब डन विद लूप। जब हमारा लूप से बाहर आ जाए तो लिखा हुआ है प्रिंट डन विद द लूप। अब इसको सर्च करा के चेक कर लेते। अब हमारे पास ये देखिए इनपुट मांग रहे हैं हमसे, इंटर नंबर हम दे देते हैं बाई 7, फिर बोल रहे हैं इंटर नंबर, क्योंकि हमने दोबारा भी नंबर दिया था। देखिए मैंने पहले दिया था इंटर नंबर इसके अंदर 6 में, और फिर मैंने अब ये जो वाइल लूप चला है, अब जो दूसरी दफा नंबर मांगा है ना, तो अब इसने शर्त रखी है कि 40 तक नंबर, 40 से अंदर लिखेंगे ना तो ये आपको दोबारा नंबर मांगते रहेगा, इंटर नंबर जब, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने 40 से बड़ा नंबर डाला तो देखिए इसने लूप से मुझे बाहर निकाल दिया। 98 जो है वो 40 से बड़ा है, तो अब इसने मुझे लूप से बाहर निकाले। एक बार दोबारा से मैं करके दिखाता हूँ कि ये जो है हमारे पास क्या करेगा, चलाते ही रहेगा, ये लूप चलते ही रहेगा जब तक नंबर मैंने, क्योंकि 40 की रेंज दी है इसको, लेस देन 40, 40 से छोटा नंबर होगा तो ये मुझसे नंबर मांगते रहेगा। 2 दिया मैंने, 1 मिनट डबल इंटर हो गया, 4 दिया मैंने, 8 दिया मैंने, फिर 21 दिया। अब देखिए मुझसे नंबर मांगते ही रहेगा। ये लूप जो है हमारे पास, वाइल क्या है, ये कंटिन्यू लूप चलते रहता है। वाइल में जो है उसमें तो एक रेंज होती थी, आउटपुट आ गया। अब इसमें क्या है, लूप जो है बार बार कंटिन्यू चले जा रहा है, ये रुक ही नहीं रहा। ये देखें ये मुझसे इनपुट लेते ही रहेगा। जैसे अगर आप चाहे कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते, कोई टेक्स्ट वगैरह लिखने का, या और भी उससे बहुत से प्रोग्राम बनाया तो जा सकते हैं। आपको टास्क भी दिए जाएंगे इसके अंदर डिफरेंट वाइल की एक्सरसाइज के लिए आगे चल के। तो ये अब मुझे मांग देगा। अब जैसे ही मैं 41 लिखता हूँ, देखिएगा अब ये मुझे लूप से बाहर निकाल देगा। ये मेरी रेंज है 40 तक, मैंने जो रेंज दी है इसको वो दी है 40, लेस देन 40 यानी 40 से छोटी। तो अब मैं जैसे ही 41 लिखूंगा तो ये मुझे दे देगा डन विथ लूप। 41 दिया मैंने। अब इसने डन विथ लूप क्यों दिया है, क्योंकि मैंने इसको बोला जब लूप कंप्लीट हो जाए, मैंने यहाँ पे लाइन 10 में बोला है जब लूप कंप्लीट हो जाए तो लिखा हुआ आ जाए डन विथ लूप। कुछ भी लिख सकते हैं इधर, लाइन कंप्लीट हो गया या नंबर कंप्लीट हो गया या कुछ भी XYZ आप लिख सकते हैं। तो ये तरीका था हमारे पास किसका, वाइल लूप का, ठीक है। ये तो ये वाइल लूप का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये कब तक चलते रहेगा, जब तक, अगर मैं इधर मान ले इसको मैं 20 कर दूं, ठीक है, 20 कर दिया मैंने। और अब इसको रन करा के चेक करते, थोड़ा सा इससे आप जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इतना टाइम है नहीं मैं आपको बार बार चीज़ें करके दिखाऊं, तो आप ये खुद भी थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए करते रहा करें। देखिए मेरे पास ये जब तक मैंने 20 से छोटा दे रहा हूँ ये दे रहा है। अब जैसे ही मैं 20 से बड़ा दूंगा तो अब ये मुझे डन विथ लूप लिख के दे देगा, यानी कि लूप से मुझे बाहर निकाले। अभी ये लूप के अंदर बार बार लूप चलता जा रहा था, 11, 15, 17, 17, और जैसे ही मैंने 21 लूप से बड़ा नंबर दिया तो अब इसने 21 यहाँ लिखा हुआ दिया, यहाँ नहीं दिया, और मुझे लूप से बाहर निकाल दिया। बोलिए डन विथ लूप, आपका लूप डन हुई है आपका। मैं कहूँगा यूजर को तो ये था हमारे पास ही तरीका है यूजर से इनपुट लेने का, ठीक है। इनपुट भी लिया और लूप भी कंटिन्यू चलते रहा। अब हम जैसे कि देंगे कि बड़ी एक और प्रोग्राम देख लेते, इसको मैं कमिट आउट कर देता हूँ। पूरे प्रोग्राम को सिलेक्ट करूंगा मैं यहाँ से, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबा के रख के फॉरवर्ड / का बटन दबा दूंगा और ये पूरा कमेंट आउट हो गया। अब ये चीज़ नहीं चलेगी। अब जो मेरी होगी वो नेक्स्ट लिखूंगा वो चलेगी। अब काउंट इज इक्वल टू 5। अब मैं इसमें लगाने वाला हूँ वाइल, क्योंकि वाइल की बात कर रहे हैं तो वाइल ही लगाएंगे भाई। वाइल काउंट इज ग्रेटर देन 0।
फिर मैं इसको करने वाला हूँ प्रिंट। प्रिंट किसको कराएंगे, क्योंकि ऊपर मैंने काउंट लिखा है तो प्रिंट नॉर्मली है, काउंट को ही कराएंगे भाई प्रिंट, किसी और को तो कराने से है। जब ऊपर काउंट दूंगा तो नीचे प्रिंट के अंदर भी काउंट आएगा। तो काउंट लिख देते हैं हम मजीद, काउंट इज इक्वल टू काउंट -1। अगर -1 करते तो चेक करते हैं किस तरीके से प्रोग्राम रन होगा भाई। ये हमारे पास कहलाता है डिक्रीमेंटेड लूप, ठीक है, डिक्रीमेंटेड लूप। इसको मैं क्लोज करता हूं। उल्टा लूप कहते हैं इसको, ठीक है। अगर सादे अल्फाज में डिक्रीमेंटेड लूप की बात करें, डिक्रीमेंटेड वाइल लूप है ये। क्या है ये वाला लूप, यानी कि उल्टा लूप। अब देखिए ये उल्टा चला है 5 4 3 2 1, ठीक है, 5 4 3 2 1। और इसकी मैंने रेंज जो है वो सिलेक्ट कर दी थी, 0 से बड़ी सिलेक्ट की है। तो जब इसने 0 से बड़ा 1 होता है वो 0 नहीं दिया मुझे, क्योंकि मैंने इसमें सेट कर दिया था काउंट बड़ा होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मैंने उसको पहले ही बोल दिया। तो जब भी आप ये नहीं पूछेंगे भाई 0 क्यों रन नहीं हुआ, क्योंकि 0 इस वजह से नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे सेंटेंस में दे दिया कि भाई 0 से बड़ा होना चाहिए और काउंट, और ये काउंट कर दिया मैंने काउंट -1। तो ये है हमारे पास डिक्रीमेंटेड लूप, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर होगा डिक्रीमेंटेड लूप का भी। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं भाई, तो ये था हमारे पास वाइल के साथ एल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये डिक्रीमेंटेड लूप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से रन कराना है। और भी बड़ी वैल्यू दे सकते हैं, काउंट के अंदर आप जो भी वैल्यू चेंज करेंगे उसी तरीके से ये रन होने वाला है भाई। और अनलिमिटेड लूप भी चल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू अगर -1 की छेड़ दूं तो ये लूप कंटिन्यू चलते रहेगा और ये रुकेगा ही नहीं भाई, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अब इसको मैं दोबारा से इस वाली कमेंट को भी, डिक्रीमेंटेड लूप आपको समझ में आ गई होगी, इसको भी कमेंट आउट में कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या थी मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर, ये थी हमारे पास डिक्रीमेंटेड वाइल लूप, उल्टा लूप भी कह सकते हो, उल्टा वाइल लूप है ये। अब लास्ट प्रोग्राम देख रहे हैं, वीडियो को छोटा रखेंगे, बार बार आपको रिमाइंडर कराते रहता हूँ। वीडियो का टास्क हमारा होता है कि छोटी रहे, थोड़ी सी भी बड़ी वीडियो होती है तो भाई आप तो देखना ही छोड़ देते हो। ऐसे करते इसी के अंदर मैं अप्लाई कर देता हूँ डिक्रीमेंटेड लूप, ठीक है। अब दोबारा से प्रोग्राम को क्या लिखूँ मैं, इसी के अंदर अप्लाई कर देते हैं डिक्रीमेंटेड लूप। सिर्फ एक एल्स की स्टेटमेंट आएगी। मैंने क्या बोला, इसमें हम सीखेंगे हम क्या, वाइल लूप के साथ एल्स का लगाना। याद है यार लास्ट टाइम हमने एल्स पे काम किया था, आपको थोड़ा बहुत याद हो, एल्स कॉलन। अब देखिए मैंने एल्स लिखा, ये एल्स ऑटोमेटिकली खुद ही पीछे भाग गया। एक चीज नोट करें, दोबारा से खेलते हैं इसके साथ। मैं यहाँ पे आया, इंटर किया, अब इसने मुझे यहाँ पे दिया, इंटरप्रेटर में इधर दिया, जबकि इधर देना चाहिए इसको, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ एल्स, और एल्स पे बाद जैसे ही मैं कॉलन डालूंगा तो ये मुझे खुद ही ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगा, क्योंकि ये है VS कोड एडिटर इस्तेमाल करने का फायदा। जब हम VS कोड एडिटर पे क्लास ले रहे हैं, और भी ऑप्शन थे, हमने VS कोड एडिटर सिलेक्ट इस वजह से किया है कि बहुत सी चीज़ें, तो ये जो एरर्स होते हैं वो खुद ही हमारे पास आने से पहले खुद ही ये रन कर रहा होता है, खुद ही ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। जब इसमें काफ़ी मज़ा आता है क्लासेस लेने में। तो इसमें लिख देते जैसे कि आपका नंबर कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, ये क्या हो गया, मिस्टेक हो गई। अच्छा मैंने इधर पीछे ही लिख दिया इसको, इसको चलो कोई मसला नहीं, कॉपी कर लेते हैं प्रिंट के अंदर, Ctrl+V। क्या करना था इधर, पेस्ट करना था, Ctrl+V से इसको मैंने कॉपी किया हुआ, ठीक है। तो अब मैंने लिया, आपका नंबर कंप्लीट हो गया। एल्स के अंदर मैंने कोई भी, जैसे कि आप यहाँ पे रखा है। अब इसको रन करा के हम एक बार चेक कर लेते इसका आउटपुट क्या आ रहा है, और फिर इसके बाद क्लास को भी खत्म करते हैं। तो इसके बाद देख सकते हैं ये मेरे पास ये लूप चला, उल्टा लूप जो था डिक्रीमेंटेड लूप चला, और उसके बाद एल्स को भी हम, जरूरी नहीं है डिक्रीमेंटेड में यूज करें, नॉर्मली लूप के अंदर भी आप ये एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल के साथ हमने एल्स का इस्तेमाल सीखा। ये तीसरा हमारा टास्क था आज का, जिसमें हमारे पास जैसे ही लूप कंप्लीट हुआ तो इसने 1 तक आया, अब इसने बता दिया आपका
नंबर कंप्लीट हो गया। तो इसी हमने ऐसे ही लिख दिया था वाइल लूप के अंदर प्रिंट। तो 3 चीज़ें हमने सीखी आज। आपको उम्मीद है ये तीनों चीज़ों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। सबसे पहले हमने वाइल के अंदर सीखा कि किस तरीके से हम वाइल चला सकते हैं, ठीक है। तो वाइल के अंदर रेंज सेलेक्ट की हुई थी कि फुल लेस देन 4 कोई भी हो नंबर। इसके बाद हमने वाइल के थ्रू इनपुट लिया था। इनपुट के अंदर लूप जो है हमारे पास चलते ही रहे जब तक हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट कब ट्रू है, यानी मैंने एक स्टेटमेंट लिखी थी i इज लेस देन 20। तो ये आपको याद आ गया होगा, डेटा टाइप में बूलियन में स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स का आता था। तो जब तक ये स्टेटमेंट बूलियन जैसे ट्रू है तो ये आपको चलाते रहेगा। जैसे ये फॉल्स होगी यानी 21 पे आएगी तो ये हमारे पास लूप से बाहर आ जाएगा। और लूप से बाहर आए तो क्या होना चाहिए, तो हमने इसके लिए एक लाइन लिख दी, प्रिंट डन विद लूप भाई कह दो, बस डन विद लूप कह दो, कोई मसला नहीं है भाई, पाइथन भाई आपके लिए। अब तीसरी चीज हमने डिक्रीमेंटेड वाइल लूप सीखी, उसका भी कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ये तो रिसेंट अभी भी सीखी है। तो इसमें हमने प्रोग्राम बनाया, इसको रन कराया और उसका आउटपुट आ गया 987, यानी उल्टा लूप चलाया हमारा इसके अंदर। इसी तरीके से इसके अंदर हमने फिर तीसरी चीज जो सीखी वो तीसरी या चौथी चीज ले ले इसको, एल्स की सीखी। वाइल के साथ एल्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे भाई, तो वाइल के साथ एल्स का इस्तेमाल देखा हमने और उसको रन कराया, उसका रिजल्ट आउटपुट ये आया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो इसका आप भी इसी तरीके से एक प्रोग्राम रन डिक्रीमेंटेड लूप का आपका टास्क है। डिक्रीमेंटेड लूप जो मैंने बनाया वही आपको बनाना है और वही आपको बना के मुझे सेंड करना है। देखते हैं कि आप लोग बना पाते हैं इस टास्क को। और ये डिक्रीमेंटेड लूप बनाना है फॉर कितने, यानी कि ये नंबर हो यानी 20 से, यानी कि यहाँ पे उसका आउटपुट जो है मुझे यहाँ पे 20 चाहिए, 20, 19, 18, 17। और यहाँ पे जो है आप कोई भी इस लाइन के अलावा कोई और सी लाइन यूज कीजिएगा, यानी प्रिंट के अलावा कोई भी टेस्ट यूज कर सकते इस लाइन के अलावा। तो ये है आपका नेक्स्ट टास्क। और इसका जो असाइनमेंट कम सबमिट कराना होगा आपको, वो आप करवाएंगे मुझे व्हाट्सएप पे, जिसकी डिस्क्रिप्शन लिंक है।